अभी हम यहाँ एंशिएंट इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर को के बारे में पढ़ते हैं, जो है पहले लिखा है लिटरेचर, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेचर के बारे में। तो हमने जैनिज्म का लिटरेचर जैनिज्म में देख लिया, बुद्धिज्म का देख लिया। अब इसके अलावा और भी जो लिटरेचर लिखा गया उसके बारे में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इन एंशिएंट लिटरेचर में एक दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्पेशली संस्कृत में जो भी काव्य लिखा गया है। तो उसमें पहला तो पॉइंट है, वो ट्रेजिक नहीं होता था। संस्कृत के जो भी काव्य होते थे वो ट्रेजिक नहीं होते, उसमें ट्रेजिडी नहीं होते। शोक या ट्रेजिडी नहीं होता, ट्रेजिक नहीं होता था, ट्रेजिक नहीं होता था। और हमेशा एंड जो है सुख में माना गया है, एंड हमेशा सुख में होना चाहिए, अंत हमेशा अच्छा होना चाहिए, ट्रेजिक नहीं। और जनरली ट्रेजिक नहीं होता था। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो भी प्लेज होते थे, संस्कृत के जो प्ले होते थे उसमें जो हाई क्लास होते थे, जो राजा हो गया या ब्राह्मण होते हैं, हाई क्लास, हायर कास्ट जो होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण या क्षत्रिय राजा लोग, वो संस्कृत में बोलते थे, संस्कृत। और जो लोअर कास्ट होते थे, लोअर कास्ट और वोमेन, ये प्राकृत में बोलते थे। प्राकृत इनके लिए प्रयोग किया जाता था। प्राकृत में ये इनका जो भी स्टेटमेंट होता है प्राकृत में होता था। ठीक है, अब इसके बाद कुछ लिटरेचर देख लेते हैं। और उनके नाम के सहित लिटरेचर को आपको एकदम पूरी तरह से याद करना जरूरी है। सब कुछ पूरी तरह से एकदम याद होना चाहिए। वराह मिहिर एक मैथमेटिशियन थे। बृहत सिद्धांत, इनका 5 है। बृहत सिद्धांत, बृहत संहिता, बृहत जातक और लघु जातक। फिर पंच सिद्धांतिका, और रोमक सिद्धांत। फिर हुए भास्कर 2, जिनका लिटरेचर है लीलावती। लीलावती इनकी बेटी का नाम है। ये मैथमेटिक्स में बहुत एंशिएंट डेज का बहुत ही अच्छा लिटरेचर है। लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह। ठीक है, इसके बाद हो गए हमको अतुल, वराहमिहिर, भास्कर। अब देते हैं अतुला मुसिक वंश, मुसिक एंशिएंट काल में केरला में, नॉर्थ केरला में एक वंश थे, एक डिनास्टी थी, उसी पर अतुल ने मुसिक वंश लिखा था। फिर बिल्हन, विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित। और ये जो चालुक्य किंग थे, कल्याण चालुक्य, मतलब चालुक्य ऑफ कल्याण, लेटर चालुक्य, उनके एक राजा हुए थे विक्रमांक, लगभग 11वीं शताब्दी में विक्रमांक, उन पर लिखा गया बिल्हन ने। ठीक है, संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी, रामचरित, पाल डिनास्टी, जो बंगाल में पाल डिनास्टी हुई थी 10th सेंचुरी, 8th से 10th सेंचुरी के बीच, उसमें रामपाल थे, उसके राजा, उन्हीं पे लिखा गया रामचरित। ये कोई राजा राम पे नहीं लिखा है, रामचरित पे लिखा गया। नई चंद्र सूरी, नई चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। सोमदेव सूरी, नीति वाक्यामृत, सोमदेव सूरी, नीति वाक्यामृत। ये हो गए।
इसके बाद हुए अश्वघोष, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन हुए थे। अश्वघोष, उनके लिटरेचर बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, सौंदर्य नंदन, सौंदर्य नंद। ये सौंदर्य नंद जो है गौतम बुद्ध के भाई थे, चचेरे भाई, उन पे लिखा गया है सौंदर्य नंदन। वज्र सूची, वज्र सूची, अश्वघोष। फिर हो गए शूद्रक, शूद्रक इनका है मृक्ष कटिकम, मृक्षिकर। पद्म प्रभृतक, पद्म प्रभृतक। और वीणा वासव दत्त, वीणा वासव दत्त। ठीक है, अब है विशाख दत्त, विशाख दत्त। इनका लिटरेचर मुद्रा राक्षस, और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस जो है चंद्रगुप्त मौर्य पे लिखा गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने एम्पायर को इस्टेब्लिश जीतने में मदद किया था। देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्ता डिनास्टी के चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए, उन पर लिखा गया देवी चंद्रगुप्तम। क्षेमेंद्र, बृहत कथा मंजरी, मंजरी। हरिसेन, बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश। फिर हो गया हेमचंद्र, परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद परिशिष्ट पर्वन। नारायण पंडित, हितोपदेश, गणित कौमुदी, फिर है पल काव्य, पाल कप्य, पाल कप्य, जिनका है हस्त आयुर्वेदा। ये सब इम्पोर्टेंट लिटरेचर जो मैंने कंपाइल किए, इनको अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे लिटरेचर बहुत सारा है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कटियालुर, पट्टिनपल्ली, पट्टिनपल्ली, कटियालुर हो गए पट्टिनपल्ली। अश्वघोष, बुद्धचरित, सौंदर्यनंदन, वज्रसूची, शूद्रक, मृच्छकटिक, पद्म प्रभृतिक, वीणा वासवदत्त, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, क्षेमेंद्र, बृहत कथा मंजरी, हरिसेन, बृहत कथा कोश, हेमचंद्र, परिशिष्ट पर्वन, नारायण पंडित, हितोपदेश, गणित कौमुदी, पलकाव्य, हित हस्त आयुर्वेदा, कटियालुर, पट्टिनपल्लीज। ये हो गया। भास, भास को एंशिएंट संस्कृत का सबसे प्राचीनतम कवि में से एक माना गया है। भास के हुए दरिद्र चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त। स्वप्न वासव दत्त,
और मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग। फिर हो गए ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। खंड खाद्यक, खंड खाद्यक, खंड खंड खाद्यक। और कामंडक, फिर हो गए कामंडक। नीति सार, जैसे चाणक्य को मौर्य काल से जोड़ा जाता है कि मौर्य के सबसे उस समय उत्तम अर्थशास्त्री थे, उसे कामंडक गुप्ता काल से हैं। चंद्रोगोमीय, चंद्रोगोमीय। चंद्र व्याकरणम, चंद्र व्याकरणम, चंद्र व्याकरणम। फिर कालिदास, कालिदास का लगभग 9 काव्य है, जैसे मेघदूत। सबसे पहले तो रघुवंशम इसका याद रखें, इम्पोर्टेंट कौन है? रघुवंशम, वंशम, कुमार संभवम, कुमार संभवम। रघुवंशम श्री राम जी के पूरे वंशज पे दिया हुआ है, पूरे वंशज पे राजा मनु से लेकर आगे अंतिम अग्निमित्र शायद थे लास्ट, वहाँ तक दिया गया। कुमार संभव महादेव शिव और देवी पार्वती के विवाह से संबंधित कुमार संभव। फिर मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत का सबसे सर्वोत्तम काव्य में गिना जाता है, और कालिदास को तो माना ही जाता है कि सबसे उत्तम कवि हैं ये कालिदास। फिर हो गया, इसके बाद मालविकाग्निमित्र है, ऋतुसंहार है, इस तक और भी शायद 3-4 और काव्य हैं इनका इम्पोर्टेंट। फिर भवभूति, भवभूति जिसमें उनका है उत्तर रामचरित, उत्तर चरित। इसमें रामचरित के मतलब वनवास के बाद की घटना, वनवास के ने जैसे सीता जी को जब वनवास हुआ था उसके बाद की घटना दिया गया है। उत्तर रामचरित, भवभूति का उत्तर रामचरित। फिर महावीर चरित, महावीर चरित। मालती माधव, मालती माधव। फिर हो गए हर्षवर्धन, पुष्यमित्र दिनास्म गुप्ता के बाद राजा हर्ष हुए थे कन्नौज जिनका जाति था। हर्षवर्धन का 3 काव्य हैं, फिर वो इम्पोर्टेंट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जिसमें रत्नावली, नागानंद, और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका हुए। फिर है भारवी, ये सभी संस्कृत के कवि हैं। किरातार्जुनीयम, इसमें अर्जुन की स्टोरी है कि कैसे वो तपस्या करने हिमालय पे जाते हैं, वहाँ पे महादेव शिव से उनका युद्ध होता है और उनसे फिर दिव्यास्त्र की प्राप्ति करते हैं। भारवी। फिर माघ, शिशुपाल वध, मागध हो गए। एक थे श्रीहर्ष जिनका है नैषद चरितम,
श्री, ये हर्षवर्धन नहीं है, हर्ष, जिनका नैषद चैतम, ये तीनों का किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषद चैतम, इन तीनों को संस्कृत में माथी भी कहा गया, महाकाव्य कहा गया है। ये सबसे फिर हैं लागध, वेदांग ज्योतिक, जिनका नाम है लागध, वेदांग ज्योतिक, वेदांग ज्योतिष। फिर सोमदेव, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ठीक है। धनपाल, तिलक मंजरी, धनपाल तिलक मंजरी। राजशेखर, कर्पूर मंजरी, और बाल भारत, राजशेखर, ठीक है। अब इसके बाद फिर और भी कुछ लिटरेचर हैं, जैसे पहले तो 2-3 संस्कृत के मेन व्याकरण से रिलेटेड है। यास्क सबसे प्राचीन है, यास्क लगभग 800 BC में लिखे गए थे। यास्क ने लिखा था निरुक्त, जिसमें संस्कृत के शब्दों का अर्थ समझने में मदद करता है हमको, शब्द का अर्थ क्या होगा। फिर संस्कृत के व्याकरण में 3 इंपॉर्टेंट है, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन और पतंजलि। इनको नाम से त्रिमुनि व्याकरण, ये व्याकरण के 3 मुनि कहा गया। पाणिनि का है अष्टाध्यायी, कात्यायन का है वार्तिक, और पतंजलि का है महाभाष्य। पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का मूल ग्रंथ है, जिसको फर्दर जिसमें इलेबोरेशन और अपने समय के अनुसार विशुद्धिकरण वार्तिक में और महाभाष्य में कात्यायन और पतंजलि किए थे। ये सब 1st सेंचुरी से BC से पहले ही हो चुके हैं। ये हो गया हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, भारवी, किरातार्जुनीयम, माघ, शिशुपालवधम, श्रीहर्ष, नैषद चैतम, लागध, वेदांग ज्योतिष, सोमदेव, कथा सरित सागर, धनपाल, तिलक मंजरी, राजशेखर, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, यास्क, निरुक्त, पाणिनि, अष्टाध्यायी, कात्यायन, वार्तिक, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। अब इसके अलावा कुछ और 10-15 के इंपॉर्टेंट, 10 को इंपॉर्टेंट है। उसके श्रीहर्ष हो गए, श्रीहर्ष जिनका नैषद चरित बोले थे, ठीक है। बाणभट्ट याद रखिएगा, बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के ही राजकवि थे बाणभट्ट, जिनका 2 में इंपॉर्टेंट है, कादम्बरी और हर्षचरितम। राजा हर्षवर्धन की जीवनी है हर्षचरितम। कादम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कादम्बरी का काव्य इनका। हर्षचरितम ही इनका मतलब ये उनके बारे में हर्षवर्धन की कैसे ये राजा बने थे, इसका स्टोरी पूरा दिया गया है। बाणभट्ट हो गए। दंडी भी संस्कृत के एक बहुत इंपॉर्टेंट कवि है, जिनका ग्रंथ है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम, इसमें 10 राजकुमार थे जो शिक्षा प्राप्त करने पे भारत के अलग अलग प्रदेश में घूमने निकले, और वहीं पे फिर लोकल राजा को अलग अलग अपना साम दाम दंड भेद अलग अलग नीति अपना के अपने लिए अलग अलग राज्य इन्होंने जीता है। 10 कुमार चरित हो गया। फिर वार्णेकर हैं, वार्णेकर जिनका है शिव राज्योदम
दयम, ये मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी पर इन पर लिखा गया शिवराज्योद्यम काव्य है, महाकाव्य है। फिर भट्ट नारायण, इनका है भट्ट नारायण का नाम वेणी संहारम। वेणी संहारम। फिर जयदेव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जयदेव, गीत गोविंद, ये जयदेव बंगाल के थे, लगभग 12th सेंचुरी AD में लिखा गया। तो उसमें गीत गोविंद, एक्चुअली गीत गोविंद है श्री कृष्ण और राधा रानी के आपसी प्रेम और प्रेम पर संबंधित है। लेकिन ये सिर्फ दो व्यक्ति के प्रेम नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण यहाँ ईश्वर के रूप में है और राधा जो है जीव के रूप में है। तो आत्मा और परमात्मा के भी संबंध का यहाँ पे गीत लिखा गया है। और 13th सेंचुरी बंगाल में ना गीत गोविंद बहुत ही मंदिरों में पाठ किया जाता था। गीत गोविंद का बहुत ही प्रचलित काव्य था गीत गोविंद। फिर भर्तृहरि, भर्तृहरि, इनका है नीति शतकम। एक्चुअली भर्तृहरि का 3 काव्य है, 3 शतकम है। नीति शतकम, वैराग्य शतकम और एक और है सौंदर्य, एक और है वो थोड़ा तीसरा शतक है काम का, मतलब प्रेम से रिलेटेड है। फिर हल है, मतलब इन 3, एक है प्रेम से लिखे थे, एक नीति से लिखे थे, एक वैराग्य और योग से लिखे थे। हल गाथा सतसती, गाथा सत सही, गाथा सत के सही, ये हो गए। और फिर है संस्कृत के सबसे प्राचीन आती है, क्या कहते हैं उसको, नाटक का नाट्य काव्य है भरत, राजा नहीं, ये भरत तमिलनाडु में थे। नाट्य शास्त्र, जैसे नाट्य शास्त्र भरत हो गए। सुबंधु, इनका वासव दत्त नाम से आपको संस्कृत में कई सारे काव्य मिलेंगे। महेंद्र वर्मन, मत्त विलास प्रहसन, ये एंशिएंट इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जिनको याद रखिएगा।